इस बीच न भारत को उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि जांच के लिए एसआईटी की टीम फिर से अयोध्या जाएगी। दरअसल एसआईटी ने अपनी जांच में जो पाया है वो हैरान करने वाला है। वहां 27 अप्रैल से 5 जून के बीच यानी कि 42 दिनों में ही 70 बार हाथ साफ कर दिया गया। 70 बार। सोचिए, राम दरबार में खड़े होकर और वहां ऐसे काम वो कर रहे हैं। नर्क में जगह मिलेगी इन लोगों को? अजीब लोग हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से किसी को रामलला के दर्शन करने का मौका मिलता है और रामलला की कृपा हुई कि बोला कि भैया यहीं आ जाओ, यहीं देखो, देखभाल करो, और वहां जाके हाथ साफ करने लग गए। इस चढ़ावा चोरी का शक मई के महीने में होने लगा था, और ऐसा इसलिए कि दान पेटी में औसत जितना कैश आता था उससे कम आने लग गया। जब थोड़ी निगरानी बढ़ी तो पता चला कि 500 रुपए के नोटों की गड्डियां कम होने लग गई। जब शक बढ़ा तो काउंटिंग रूम में हिडन कैमरा लगाया गया। उससे पता चला कि गिनती के समय काउंटिंग स्टाफ जो हैं वो सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं, वहीं दूसरे लोग नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपा कर ले जाते हैं। अरे भाई, सीसीटीवी से छिपा कर ले जा रहे थे, बाकी लोगों से छिपा कर ले जा रहे थे, भक्तों से छिपा कर ले जा रहे थे, और रामलला उनसे भी छिपा कर ले जा रहे थे क्या? उस हिडन कैमरे के कारण यह पता चला कि मामला गड़बड़ है। अब सवाल है कि आज जब बात इतनी बढ़ चुकी है तो जब यह मामला प्रकाश में आया, यानी कि इस मामले के बारे में जब पता चला था, तो चंपत राय क्यों किसी किस्म की धांधली से इनकार कर रहे थे? क्यों मना कर रहे थे कि धांधली नहीं हुई है? लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या? लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद, जिससे एक वक्त चंपत राय भी बेहद गहराई से जुड़े हुए थे, उसका भी मानना है कि एफआईआर हुई ठीक है, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनकी भी जांच होनी चाहिए। सबकी जांच करो, किसी को नहीं छोड़ो। पहले सुनिए कि वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार क्या कह रहे हैं इस पर। मुझे प्रसन्नता है कि एफआईआर हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो एफआईआर में हो या नहीं, उनकी जांच हो। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बताइए कि मई महीने में जब आपको पता लग गया था कि गड़बड़ी हो रही है, अंदर हिडन कैमरा लगाना पड़ गया, तो उसके बाद जिन लोगों के नाम अभी एफआईआर में दर्ज हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया, उन पर क्या किया आपने? पर्दा डाल दिया कि अरे नहीं 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 नहीं, ये सब तो अपने लोग हैं, इनको बचाकर रखना, नाम खुलना नहीं चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ तो जांच में पता चला इन लोगों का नाम सामने आया ना, नहीं तो सब पर पर्दा डालकर बैठे रहते। आखिर कौन है वो लोग जिनका नाम एफआईआर में नहीं है लेकिन उनकी जांच वीएचपी चाह रही है कि हो? वीएचपी के मुखिया उनका नाम लेना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बात अब किसी के रुकने से रोकने वाली थोड़ी ना है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जिनके खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है उससे ही साधु संत प्रसन्न नहीं है। वो चाहते हैं कि एक्शन और तगड़ा हो और बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। एक बार सुन लीजिए अयोध्या के जो साधु संत हैं और देश के साधु संत। कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब एक कहावत बदल गई है कि राम नाम से लूट है, लूट सके तो लूट, पहले धन संग्रह करो, बाद में हो जाओ चंपत। ये है। ये जो 8 लोगों को पर एफआईआर हुआ है, ये तो मछलियां हैं, छोटी मछली हैं। ग्रह जो हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, जो हैं वो तो बड़े बड़े लोग हैं, मगरमच्छ जिसको कहा जाता है। तो मगरमच्छ के ऊपर कोई जाल नहीं डाला गया है। आपसे आज जो कि प्रार्थना करता है मुख्यमंत्री जी, पद रहे चांद रहे, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, ये नस्ताबूद हो जाए, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बात सही है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन उसके नजदीक है और कौन दूर है। तो कार्रवाई ऐसी हो कि जमाने तक लोग याद रखें। जब तक लोग राम मंदिर को याद रखें और राम मंदिर आए जाएं, तब तक लोग ये याद रखें कि किसी ने राम मंदिर के अंदर चोरी करने की कोशिश की थी या चोरी की थी तो उसका हश्र क्या हुआ, उसको सजा क्या मिली थी। वैसे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें अगर वो दोषी पाए गए तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं। जो अहम धाराएं लगाई गई हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 है, जिसमें
आवासीय घर या पूजा स्थलों में चोरी करने पर अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 306 भी लगाया गया है। इसमें कर्मचारी की चोरी पर उसी सजा का भी प्रावधान है। धारा 316(5) में गंभीर विश्वासघात के मामले में उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। और धारा 317(4) में चोरी की संपत्ति को रखने और उसे कारोबार करने से भी उम्र कैद या 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अब देखिए कि जांच किस रफ्तार से चलती है और किस दिशा में जाती है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की बात है, उनकी आस्था का सवाल है। ये राम का मामला है, ये रामलला का मामला है। इस बीच नवभारत को उच्च स्तरीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि जांच के लिए एसआईटी की टीम फिर से अयोध्या जाएगी। दरअसल एसआईटी ने अपनी जांच में जो पाया है वो हैरान करने वाला है। वहां 27 अप्रैल से 5 जून के बीच यानी कि 42 दिनों में ही 70 बार हाथ साफ कर दिया गया। 70 बार। सोचिए, राम दरबार में खड़े होकर और वहां ऐसे काम वो कर रहे हैं। नर्क में जगह मिलेगी इन लोगों को? अजीब लोग हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से किसी को रामलला के दर्शन करने का मौका मिलता है और रामलला की कृपा हुई कि बोला कि भैया यहीं आ जाओ, यहीं देखो, देखभाल करो, और वहां जाके हाथ साफ करने लग गए। इस चढ़ावा चोरी का शक मई के महीने में होने लगा था, और ऐसा इसलिए कि दान पेटी में औसत जितना कैश आता था उससे कम आने लग गया। जब थोड़ी निगरानी बढ़ी तो पता चला कि 500 रुपए के नोटों की गड्डियां कम होने लग गई। जब शक बढ़ा तो काउंटिंग रूम में हिडन कैमरा लगाया गया। उससे पता चला कि गिनती के समय काउंटिंग स्टाफ जो हैं वो सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरे लोग नोटों की गड्डी को कपड़ों में छिपा कर ले जाते हैं। अरे भाई, सीसीटीवी से छिपा कर ले जा रहे थे, बाकी लोगों से छिपा कर ले जा रहे थे, भक्तों से छिपा कर ले जा रहे थे, और रामलला उनसे भी छिपा कर ले जा रहे थे क्या? उस हिडन कैमरे के कारण यह पता चला कि मामला गड़बड़ है। अब सवाल है कि आज जब बात इतनी बढ़ चुकी है तो जब यह मामला प्रकाश में आया, यानी कि इस मामले के बारे में जब पता चला था, तो चंपत राय क्यों किसी किस्म की धांधली से इनकार कर रहे थे? क्यों मना कर रहे थे कि धांधली नहीं हुई है? लोग सवाल नहीं पूछेंगे क्या? लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद, जिससे एक वक्त चंपत राय भी बेहद गहराई से जुड़े हुए थे, उसका भी मानना है कि एफआईआर हुई ठीक है, लेकिन जिनका नाम एफआईआर में नहीं है उनकी भी जांच होनी चाहिए। सबकी जांच करो, किसी को नहीं छोड़ो। पहले सुनिए कि वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार क्या कह रहे हैं इस पर। मुझे प्रसन्नता है कि एफआईआर हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं वो एफआईआर में हो या नहीं, उनकी जांच हो। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच करें और ये जांच शीघ्रता से पूरी होकर कोर्ट में चालान फाइल हो, जिससे हम शीघ्र ही अपराधी लोगों को जेल के फाटक के अंदर देखें। लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये बताइए कि मई महीने में जब आपको पता लग गया था कि गड़बड़ी हो रही है, अंदर हिडन कैमरा लगाना पड़ गया, तो उसके बाद जिन लोगों के नाम अभी एफआईआर में दर्ज हुए, जिनको गिरफ्तार किया गया, उन पर क्या किया आपने? पर्दा डाल दिया कि अरे नहीं 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 नहीं, ये सब तो अपने लोग हैं, इनको बचाकर रखना, नाम खुलना नहीं चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ तो जांच में पता चला इन लोगों का नाम सामने आया ना, नहीं तो सब पर पर्दा डालकर बैठे रहते। आखिर कौन है वो लोग जिनका नाम एफआईआर में नहीं है लेकिन उनकी जांच वीएचपी चाह रही है कि हो? वीएचपी के मुखिया उनका नाम लेना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बात अब किसी के रुकने से रोकने वाली थोड़ी ना है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जिनके खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई है उससे ही साधु संत प्रसन्न नहीं है। वो चाहते हैं कि एक्शन और तगड़ा हो और बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए। एक बार सुन लीजिए अयोध्या के जो साधु संत हैं और देश के साधु संत। कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। अब एक कहावत बदल गई है कि राम नाम से लूट है, लूट सके तो लूट, पहले धन संग्रह करो, बाद में हो जाओ चंपत। ये है। ये जो 8 लोगों को पर एफआईआर हुआ है, ये तो मछलियां हैं, छोटी मछली हैं। ग्रह जो हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, जो हैं वो तो बड़े बड़े लोग हैं, मगरमच्छ जिसको कहा जाता है। तो मगरमच्छ के ऊपर कोई जाल नहीं डाला गया है। आपसे आज जो कि प्रार्थना करता है मुख्यमंत्री जी, पद रहे चांद रहे, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, ये नस्ताबूद हो जाए, क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई।
बात सही है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन उसके नजदीक है और कौन दूर है। तो कार्रवाई ऐसी हो कि जमाने तक लोग याद रखें। जब तक लोग राम मंदिर को याद रखें और राम मंदिर आए जाएं, तब तक लोग ये याद रखें कि किसी ने राम मंदिर के अंदर चोरी करने की कोशिश की थी या चोरी की थी, तो उसका हश्र क्या हुआ, उसको सजा क्या मिली थी। वैसे जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें अगर वो दोषी पाए गए तो उनके लिए आने वाले दिन बहुत खराब हो सकते हैं। जो अहम धाराएं लगाई गई हैं, उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 है, जिसमें आवासीय घर या पूजा स्थलों में चोरी करने पर अधिकतम 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 306 भी लगाया गया है, इसमें कर्मचारी की चोरी पर उसी सजा का भी प्रावधान है। धारा 316(5) में गंभीर विश्वासघात के मामले में उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। और धारा 317(4) में चोरी की संपत्ति को रखने और उसे कारोबार करने से भी उम्र कैद या 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। अब देखिए कि जांच किस रफ्तार से चलती है और किस दिशा में जाती है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की बात है, उनकी आस्था का सवाल है। ये राम का मामला है, ये रामलला का मामला है।